هؤلاء الناس الذين ينتقدون التقليد أقول لهم إنكم مقلدون ولا تشعرون. أنت تصحح هذا الحديث بناء على ماذا؟ بناء على أن هذا الراوي وثقه الإمام أحمد، وهذا الراوي وثقه يحيى بن معين، وهذا الراوي وثقه ابن مدين الراس العين. لكن على أي أساس وثقه أحمد وابن معين وابن المديني؟ أنت تحتج بتوثيقهم فأنت مقلد لهم. نعم. لماذا ترضى على نفسك التقليد في توثيق الرجل أو تضعيفه من فلان وفلان، ولا ترضى من أبي حنيفة والشافعي اجتهادا في هذا الفقه وتقول هذا تقليد؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शेख अव्वामा हफ़िज़हुल्लाह ताला ने जो कुछ फरमाया है उसका तर्जुमा समाअत कर लीजिए। हज़रत फरमाते हैं, वो लोग जो तक़लीद को तनक़ीद का निशाना बनाते हैं, मैं उनसे कहा करता हूँ, मुक़ल्लिद तो तुम भी हो लेकिन तुम्हें इसका पता नहीं है। तुम किसी हदीस को सही करार देते हो, लेकिन किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि इस रावी को इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने सिक़ा करार दिया है, और इस रावी को यहया इब्न मईन ने सिक़ा करार दिया है, और इस रावी को इब्न मदीनी ने सिक़ा करार दिया है। ये सारी बातें तस्लीम हैं, लेकिन ये तो बताएं कि आखिर किस बुनियाद पर इमाम अहमद बिन हम्बल, यहया इब्न मईन और इब्न मदीनी रहमहुमुल्लाह ने रावी को सिक़ा करार दिया है। तुम किसी रावी को सिक़ा करार देने में इन मुहद्दिसीन के मुहताज हो तो तुम इनके मुक़ल्लिद हो। तुम किसी हदीस को सही या ज़ईफ़ करार देने के सिलसिले में तुम मुहद्दिसीन की तक़लीद पर राज़ी हो जाते हो, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा या इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह के बयान करदा मसाइल के सिलसिले में तुम तक़लीद पर राज़ी क्यों नहीं होते और कहने लगते हो कि ये तो तक़लीद है।